जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल सिंह कुशवाहा वीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने कुछ इस तरह के टॉपिक लेकर आए हैं जो शायद ही आपको किसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। और ये जो भी टॉपिक आपके सामने है पूरे एमपी पुलिस 2022 में आए हुए क्वेश्चन। इस टॉपिक का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता मतलब क्या? संभावना। संभावना मतलब क्या? किसी भी चीज़ का होना या ना होना संभावना कहलाता है। तो आज हम आपके सामने एमपी पुलिस 2022 की जितनी भी शिफ्ट में प्रायिकता के जो क्वेश्चन पूछे हैं वो हम आपके सामने पूरा पेश करने जा रहे हैं और इसका सॉल्यूशन भी हम आप लोगों को करके दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपके सामने देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। एक साथ पासों का एक जोड़ा फेंका जाता है, योग के 4 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपके सामने जो प्रायिकता का पहला क्वेश्चन है बेटा, वो कौन सा है? वो क्वेश्चन ऐसा है कि सर यहाँ पासे जो फेंके गए हैं, पासा पर्टिकुलर एक नहीं फेंका गया है सर, यहाँ क्या बोला गया है? एक जोड़ा फेंका गया है, मतलब 2 पासे आपको एक साथ फेंके गए हैं। 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं तो आपके पास प्रायिकता का एक फार्मूला होगा जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? प्रायिकता का फार्मूला आपको ये होगा, यहाँ लिखा होगा आपके पास अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अब यहाँ 2 पास है तो हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सर हमारे पास कुल स्थिति आनी चाहिए 2 पासों की। अब कुल स्थिति निकालने के लिए मैं आपको एक सबसे यूनिक तरीका बताता हूँ। अगर आप एक पासा लेते हैं तो पासे में आप देखेंगे सर पासा हमारे पास कुछ इस डिज़ाइन का बना हुआ होता है जिसमें कितनी फलक होती है? तो आप कहेंगे सर 6 फलक होती है। यही प्रायिकता अगर सिक्कों की बात करेंगे तो सिक्के में कितने फेस होते हैं? तो आप बोलोगे सर 2 फेस होते हैं। अब हमें इनकी कुल स्थिति निकालनी है। कुल स्थिति निकालनी है जो इनकी फलक होती है, जो इनका बेस होता है, जो भी आपको बेस मिलेगा केवल आपको उसकी पावर लगानी है n। जैसे मान लीजिए आप एक पासा लेते हैं, एक पासे में कितनी फलक होती है? सर 6 फलक होती है, तो उसका बेस हो गया 6। पासे की संख्या कितनी है? तो सर 1 है, तो कुल स्थिति हमारे पास आ गई 6। अब वो 6 कौन कौन सी होती है एक पासे की? सर 1 2 3 4 5 6 आप लोगों ने देखा होगा। और यही अगर यहाँ 2 पासे ले लिए जाए तो यहाँ n की जगह आ जाएगा 2 और 6 का स्क्वायर होता है 36 और हमारे पास कुल कितनी स्थिति आ जाएगी 2 पासों में? 36 स्थिति। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे अगर 3 देखना हो, 3 पासे देखना हो तो सर यहाँ n की जगह रख देंगे हम 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुल स्थिति आ जाएगी 216। ठीक इसी तरह से आप सिक्के के लिए भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक सिक्का हो, सिक्के के बेस पॉइंट 2 होते हैं, सिक्के हमारे पास 1 हो तो कुल स्थिति आ गई सर 2। सिक्के अगर हमारे पास 2 है तो कुल स्थिति आ गई सर 4। सिक्के अगर हमारे पास 3 है तो कुल स्थिति आ गई 8। ठीक उसी तरह से आपके सामने एक सवाल है पासे का। यहाँ कितने पासे हैं? 2 और आपके पास कुल स्थिति कितनी है? 36। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि 36 स्थिति किस तरह से होती है। तो आप 36 स्थिति को देखोगे तो 36 स्थिति में हमारे पास सर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 इस तरह से सर हमने सारी स्थिति देखी तो हमारे पास कुल स्थिति कितनी आ गई? 36। 36 स्थिति को जब हम देखेंगे तो पहली रो में सर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। दूसरी रो में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। हर रो में सर 6 स्थिति है और ऐसी कितनी रो है सर? 6। तो 6 × 6 हमारे पास कितनी स्थिति आ गई सर? 36। हमारा क्वेश्चन बेटा यहाँ पर ये बना है कि सर 2 पासे जब एक साथ फेंके जाते हैं तो उनका जो योग है वो क्या होना चाहिए? 4 से विभाज्य होना चाहिए। 4 से विभाज्य। सबसे पहली बात तो पासे में आप ये देखें कि सर अधिकतम योग कितना आ सकता है। सबसे पहले जब हम देखेंगे सर अधिकतम योग, अगर कम से कम योग की बात करेंगे तो सर कम से कम योग देखेंगे तो सर 1 और 1 2 योग आता है। और अगर अधिकतम योग की बात करेंगे तो सर 6 और 6 सर 12 आता है। इससे ज़्यादा हमारे पास योग नहीं आएगा। किसी भी कंडीशन में आप चले जाइए 2 पासों में इससे ज़्यादा योग हमारे पास नहीं आएगा। तो अधिकतम योग कितना आ रहा है सर? 12। हम हमारे क्वेश्चन की प्रकृति को समझेंगे। क्वेश्चन की प्रकृति में ये लिखा है कि जो भी योग आता है वो काय से डिवाइड होना चाहिए? सर 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम यहाँ सर 12 तक के मल्टीपल लिख लें 4 के। तो 4 के जब 12 तक मल्टीपल लिखेंगे तो 4 8 और 4 तिया 12।
तो सर यहाँ हमने मल्टीपल देखा, तो ये योग जो आ रहे हैं इसमें अपने पास योग क्या आना चाहिए सर? अगर योग 4 आता है तो वो 4 से डिवाइड होगा, योग 8 आता है तो वो 4 से डिवाइड होगा, योग 12 आएगा तो वो 4 से विभाजित होगा। बात क्लियर है यहाँ पर सभी को? तो यहाँ देखिएगा सर, योग 4 आने के कितने तरीके हैं? तो योग 4 आने के सबसे पहला तरीका सर, एक पास में 2 है तो दूसरे में भी 2 होगा। सर एक में 1 है तो दूसरे में 3 है, पहले पर 3 है तो दूसरे पर 1 है। और 4 आने के कोई तरीके हैं क्या सर? और 4 आने के इसके अलावा कोई तरीके नहीं है। फिर हम देखेंगे 8 आने के तरीके, तो 8 आने के तरीके, योग 8 आने के तरीके देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले 4 4 रहेगा। योग 8 आने के तरीकों में हमारे पास एक पर 5 तो दूसरे पर 3, दूसरे पर 3 तो पहले पर 5। इस तरह से हमारे पास योग 8 आने के तरीके। योग 8 आने के तरीके में हमारे पास सर 6 और 2 भी है, सर 2 और 6 भी है। इस तरह से योग 8 आने के तरीके। योग 8 आने के बाद हम देख रहे हैं सर योग 12 आने के तरीके। तो योग 12 आने के तरीके जब हम देखेंगे, योग 12 आने के तरीके जब हम देखेंगे तो 12 आने के तरीके सर हमारे पास केवल और केवल एक ही है, 6 और 6। तो सर इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर जितने भी आपको स्थिति दिख रही है इनका जब आप योग करोगे तो देखिएगा वो 4 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर कितने तरीके मिल गए सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सर हमारे पास हमारे प्रायिकता के फार्मूले में कुल स्थिति कितनी आ गई? 36। अनुकूल स्थिति मतलब जो वो पूछ रहा है, तो वो जो पूछ रहा है उसके तरीके हमारे पास कितने हैं? तो उसके तरीके सर हमारे पास 9 है। तो आंसर हमारा आएगा 9/36। इसको हम काट देंगे सर, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। हमारा आंसर सर क्या आ गया? 1/4। 1/4 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ क्या लिखा गया है सर? 2 पासों को एक बार फेंकने पर 7 से अधिक योग। इस बार क्या पूछा है कि जो भी आपके पास फलक आएंगी उनका योग क्या आना चाहिए? 7 से अधिक, 7 नहीं 7 से ज्यादा। तो 7 से ज्यादा मतलब क्या होता है दोस्तों? तो 7 से ज्यादा होगा आपका 8 9 10 11 और 12। तो 7 से अधिक योग आने के तरीके सर हमारे पास क्या क्या आ सकता है सर? योग हमारा 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है और 12 भी आ सकता है। ठीक इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सर सबसे पहले हम 8 लाने का योग देखेंगे। तो 8 हम किस तरह से ला सकते हैं? तो 8 लाने के लिए सर सबसे पहले हम 4 4 को देखेंगे, फिर हम देखेंगे 6 और 2 को। 6 और 2 अगर है तो कहीं ना कहीं 2 और 6 भी है। फिर हम देखेंगे सर 5 और 3, तो कहीं ना कहीं 3 और 5 भी होगा। ये स्थिति 36 स्थिति में है दोस्तों। आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा 36 स्थिति में सर हमने देखा 8 आने के तरीके में 4 4 तो हमारे पास ये रहा। सर 8 आने की स्थिति में हमारे पास देखिएगा 5 3 यहाँ पर है दोस्तों। ये 5 3 है तो देखो ऊपर 3 वाली लाइन में 3 और 5 भी, ये देखो 3 और 5 दिख रहा है सभी को। यहाँ पर हमने फिर 6 और 2 देखा था सर, 6 और 2 देखा था तो यहाँ कहीं ना कहीं 2 और 6 भी है। तो दोस्तों देखो 2 और 6 यहाँ पर है। तो ऐसे हमारे पास 8 आने के तरीके और भी आगे जो पूछा हम सारे तरीके आसानी से निकाल सकते हैं। हम जो बता रहे हैं ऐसा तरीका आपको याद होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों 8 आने के तरीके हमारे पास 4 4 6 2 2 6 5 3 3 और 5 है। ठीक उसी तरह से हम अब 9 आने के तरीके देख रहे हैं। 9 आने के तरीके में हम देखेंगे 5 और 4, तो कहीं ना कहीं 4 और 5 भी होगा। कहीं ना कहीं 3 और 6 है तो 6 और 3 भी होगा। 9 आने के तरीके में दोस्तों इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं 10 आने के तरीकों में। 10 आने के तरीके में 5 5, कहीं ना कहीं 6 4 है तो 6 और 4 और 6 भी होगा, 4 और 6 भी होगा दोस्तों। तो यहाँ हमने लिखा 4 और 6। 10 आने के तरीके में क्या 8 और 2 हो सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या 8 और 2 हो सकते हैं क्या? तो ऐसी गलती कभी मत करना सर, 8 और 2 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारा जो डाइस है, जो पासा है, उसकी अधिकतम फलक जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 6 होती है। इसलिए 6 से ज़्यादा अंक नहीं आएंगे। नहीं तो आप योग 10 लाने के तरीकों में 7 3 लिख लो, 8 2 लिख लो, ये तरीके नहीं होंगे। तो दोस्तों 10 आने के तरीके में हम देख रहे हैं 5 5 6 4,
4 6। इसके अलावा और 10 आने के तरीके हमारे पास नहीं है। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों 11 लाने के तरीके में। तो 11 में हम देखेंगे कहीं ना कहीं 6 5 होगा, तो 5 और 6 भी होगा। कहीं ना कहीं 6 5 होगा, तो 5 और 6 भी होगा। इसके अलावा 11 लाने के तरीके में कोई तरीका है तो नहीं मिलेगा। फिर हम आ रहे हैं 12 लाने के तरीके में, तो 12 लाने के तरीके में 6 और 6 होगा। तो इस तरह से हम दोस्तों देख रहे हैं कि हमारे पास 7 से अधिक योग आने की प्रायिकता क्या है। तो 7 से अधिक आने के योग हम तरीके देख रहे हैं कितने सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो सर हमने यहाँ देखा, हम यहाँ देख रहे हैं कुल स्थिति कितनी है 36। 7 से अधिक योग आने की प्रायिकता 8 9 10 11 12। तो हमारे पास आंसर आ गया 15/36। 15 से जब हम काट रहे हैं तो कितने से कट रहा, 3 से कट रहा, 3 पंजे 15, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 दूना 6। हमारा आंसर आ गया दोस्तों 5/12। क्या आंसर आ गया दोस्तों 5/12। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा सिंपल सवाल है जो 2022 में आया है 17 फरवरी पहली शिफ्ट में। 17 फरवरी पहली शिफ्ट में बड़ा सिंपल सवाल है। 10वीं की बुक में आपको मैथ्स की बुक के अंदर ये सवाल मिल जाएगा। क्या लिखा गया है, एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इतना ज्ञान होना चाहिए कि सर साधारण वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। साधारण वर्ष में हम देखेंगे तो सर हमारे पास दिन कितने आएंगे, 365 दिन। कितने दिन आएंगे, 365 दिन। इसमें दोस्तों 7-7 दिन के पैर बना लीजिए। 7-7 दिन के जब पैर बनाएंगे तो सर हमारे पास 52 पैर बन जाएंगे। 52 पैर में हमारे पास दिन कितने हो जाएंगे, तो 364 दिन आ जाएंगे। अब हमारे पास जो दिन बचेगा, वो दिन जो शेष बचेगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर सर साधारण वर्ष में 365 दिन है तो 7-7 की ऐसी कितनी चेन बन जाएगी, तो 7-7 की 52 चेन बन जाएगी और दिन कितने हो जाएंगे, 364। अब एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो बताओ मेरे दोस्त यहाँ 52 चेन बन गई है। कितनी चेन बन गई है सर, 52 चेन बन गई है। तो यहाँ 52 कितने हैं, यहाँ 52 रविवार है, 52 क्या है, सोमवार है, 52 मंगलवार है, 52 बुधवार है, 52 गुरुवार है, 52 शुक्रवार है और 52 शनिवार। मतलब यहाँ पर इस 52 चेन के अंदर हर एक दिन आपका इसके अंदर आ चुका है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ हमसे जो एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, अगर मान लीजिए अगर यहाँ मैं बोल देता हूँ कि वो दिन रविवार है, तो क्या वो एक दिन जुड़कर 53 नहीं हो जाएगा। मैं बोल देता हूँ क्या वो दिन सोमवार है, तो क्या सोमवार हमारे पास 53 नहीं आएंगे, तो बिल्कुल आएंगे दोस्तों। तो हमारे पास सर सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सर 7 दिन होते हैं। अब 53वां आने का तरीका क्या है, तो केवल एक ही हमारे पास है जिसको हम 53 ला सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ गया दोस्तों, 1/7। क्लियर है दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जब हम देख रहे हैं, 2 पासे एक साथ लुढ़के पहले पासे पर दूसरे पासे की तुलना में अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। दोस्तों कहना वो ये चाह रहा है कि जब 2 पासे आप एक साथ उछाले जाते हैं, जब आप 2 पासों को एक साथ उछाले जाओगे, तो उसका कहने का मतलब ये है कि हम 2 मित्र हैं। कितने मित्र हैं, हम 2 मित्र हैं। सामने वाले ने पासा उछाला तो उसके पासे पर 1 आ गया, मैंने उछाला तो मेरे पासे पर 2 आ गया। ऐसा ही अगर वो मित्र करता है तो मैंने ये भी तो लिख लिया कि मेरे पासे पर 2 हो और सामने वाले के इस पर 1 हो। तो दोस्तों उसके पूछने का तरीका ये है कि पहले पासे पर दूसरे पासे की तुलना में अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। मतलब कहने का ये है कि दूसरा पासा जो है वहाँ पर पहले पासे की तुलना में ज़्यादा अंक नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जो मेरा पहला वाला दोस्त है उसके पासे में हमेशा मुझसे बड़ी संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए दोस्तों, मुझसे बड़ी संख्या आनी चाहिए। जैसे अगर मेरे इस पर 3 आता है तो मेरे दोस्त के इस पर 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। उसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमेशा क्या होना चाहिए, पहले वाले से छोटा होना चाहिए और यहाँ हमेशा क्या होना चाहिए, पहले वाले से बड़ा होना चाहिए।
तो दोस्तों ये तरीके देखते हैं हम। हमारे पास दो पासे में हमेशा कुल स्थिति कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 36। क्या बोलोगे बेटा, आप बोलोगे सर कुल स्थिति हमारे पास दो पासों में 36 ही आएगी। पर हमसे पूछा गया है कि पहले पासे में दूसरे पासे की तुलना में अधिक संख्या आनी चाहिए, तो हम नीचे नीचे से चल रहे हैं दोस्तों। क्या हम 6 और 6 ले सकते हैं क्या, सर नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो क्या हो गए, समान हो गए। समान नहीं लेना है, ये 6 की सीरीज चल रही है दोस्तों, तो मैं यहाँ 6 और 5 ले सकता हूँ। क्या ये तरीका सही है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर ये तरीका बिल्कुल सही है। वो जो बोल रहा है उस नियम को ये फॉलो कर रहा है कि पहले पासे पर, ये देखो पहला पासा दूसरे पासे की तुलना में अधिक संख्या। अब देखो दूसरे पासे में कितनी संख्या है, 5, और पहले पासे में कितनी है दोस्तों, 6। तो देखो दिख रहा है कि पहले पासे पर दूसरे पासे की तुलना में अधिक संख्या है। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, तो क्या ये नहीं हो सकता सर 6 4 भी हो, ये नहीं हो सकता कि सर 6 3 भी हो, सर ये नहीं हो सकता कि 6 2 भी हो, सर ये भी तो हो सकता है 6 और 1 भी हो। तो ऐसी कंडीशन हम यहाँ पर 6 की लाइन में देख रहे हैं, हम 5 की लाइन में देख लो, सर 5 1 भी हो सकता है, 5 2 भी हो सकता है, 5 3 भी हो सकता है, 5 4 भी हो सकता है, 5 5 नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। उसने स्पष्ट बोल रखा है आपसे कि पहले वाले पासे पर दूसरे वाले की तुलना में क्या आना चाहिए, अधिक संख्या आनी चाहिए। तो अगर आप 5 5 ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा और हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो 5 5 नहीं लेंगे। फिर हम 4 की रो में चलेंगे, तो 4 1 ले लीजिए, 4 2 ले लीजिए, 4 3 ले लीजिए। क्या 4 4 लेंगे क्या, आप फिर बोलोगे सर नहीं लेंगे, क्योंकि वो क्या है, वो बराबर हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं 3 की रो में, 3 1 ले लीजिए, 3 2 ले लीजिए, 3 3 नहीं ले सकते क्योंकि वो बराबर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं सर 2 वाली लाइन में, 2 1 ले लीजिए, 2 2 लेंगे क्या, नहीं लेंगे। सर आपने ये नहीं बताया कि इसके आगे क्यों नहीं ले रहे हैं, तो इसके आगे हम इसलिए नहीं ले रहे हैं सर, 2 2 लेंगे तो ये तो कंडीशन क्या हो जाएगी, बराबर वाली, जो कि क्या है, गलत है। हम इसके आगे और चलते हैं तो 2 और 3, तो सर यहाँ पर आपकी ये नियम उल्टी हो जाएगी। उल्टी कैसे हो जाएगी, यहाँ पर पहले वाले पासे पर आपको क्या लेना है, अधिक संख्या लेना है, किससे, दूसरे वाले से। अगर आप ये ले लेंगे तो दूसरे वाले पासे में क्या हो जाएगा, पहले वाले पासे से ज्यादा अंक हो जाएंगे, तो ये तरीका हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो दोस्तों हमारे सामने ये जो तरीके हैं, ये सब कौन से तरीके हैं, पहले पासे पर दूसरे पासे की तुलना में अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता के। तो यहाँ पर हमारे पास सर कुल तरीके कितने हैं, तो दोस्तों आप बोलोगे 36। क्या बोलोगे आप, 36। अब हमारे पास क्या लाना है सर, पहले पासे पर अधिक संख्या लानी दूसरे पासों से। तो देखो कितनी आ गई सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15। तो आंसर हमारा क्या आ गया दोस्तों, 15/36। हमने इसको काट दिया 3 से, 3 पंजे 15, हमने इसको काट दिया 3 एकम 3 3 दूना 6। हमारा आंसर आ गया दोस्तों 5/12। हमारा आंसर होगा 5/12। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, ये वाला सवाल करिए। अब आते हैं हम ताश पर। यहाँ ताश आप लोगों ने देखे होंगे आपके गली में, आपके मोहल्लों में, और अगर नहीं तो लॉकडाउन में तो सभी लोगों ने लगभग देखे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन में पासा, ताश, यही गेम हमने इंडोर चलाते हुए देखे हैं, कैरम वगैरह। पर ये ताश का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। हमें नहीं पता था कि सर ये ताश हमारा एमपी पुलिस में सिलेक्शन करवा देगा। घर के लोग कहते थे कि अरे इनसे दूर रहो, लोगों की ज़मीनें बिक गई हैं इनसे, पर हमें नहीं पता था। पर आज हमें मालूम पड़ रहा है कि ये 52 ताश की गड्डी हमें 1 नंबर दिला सकती है। तो देखो दोस्तों कैसे दिलाएंगे, यहाँ क्या लिखा है, 52 ताश की गड्डी में से एक एक करके 2 पत्ते निकाले जाते हैं। पहला पत्ता निकालने के बाद वापस नहीं मिलाया जाता है, तब पहला पत्ता बादशाह एवं दूसरा पत्ता बेगम होने की प्रायिकता बताइए। तो दोस्तों फार्मूला तो यहाँ भी यही लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, कि प्रायिकता बराबर, फार्मूला यही लगेगा कि प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। पर यहाँ तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ तरीका चेंज कैसे हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा हमारे को चलना पड़ेगा संचय की तरफ, परमोटेशन की तरफ चलना पड़ेगा, सॉरी कॉम्बिनेशन की तरफ चलना पड़ेगा। परमोटेशन कॉम्बिनेशन भी हम उसको देखेंगे, उसके भी कुछ क्वेश्चन व्यापम में पूछे हैं। तो यहाँ हमें क्रमचय संचय की तरफ चलना पड़ेगा।
तो जब हम संचय की तरफ चलेंगे तो संचय का मतलब क्या होता है, चुनना। तो हम कितने पत्ते चुन रहे हैं सर, 2 पत्ते चुन रहे हैं 52 ताश की गड्डी में से। तो ध्यान रहे, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बॉल में भी मिलेंगे कि एक थैले में लाल पीली हरी बॉल है, आपको 2 बॉल चुननी है, आपको 3 बॉल चुननी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे अपन किस तरह से करते हैं। सर अगर हमारे पास 5 बॉल नीली है, 2 बॉल काली है, अब हमें कितनी बॉल निकालनी है, 2। तो हम देखेंगे सर हमारे पास बॉल है कितनी, तो आप बोलोगे टोटल बॉल हमारे पास 7 है। तो हमने लिख लिया सर टोटल बॉल हमारे पास कितनी है, तो आप कहोगे 7। अब आपको चुनना कितनी है, निकालना कितनी है, तो आप बोलोगे सर 2। हमें कितनी गेंद निकालना है, तो आप बोलोगे हमें 2 गेंद निकालना है। तो हम 2 गेंद निकाल लेंगे। अब 2 गेंद निकालेंगे तो 2 गेंद निकालने के तरीके क्या होते हैं दोस्तों, हमको निकालना है 7C2। ये क्या है, ये दोस्तों कुल तरीके हैं। ये क्या है, ये कुल तरीके हैं। अगर वो यहाँ से बोलता है कि आपको 3 गेंद निकालना है, तो आप क्या करोगे 7C3। तो ये आपके पास आ गए दोस्तों कुल तरीके। कितने तरीके आ गए, कुल तरीके। ये आपके पास आ गए कुल तरीके। अगर मान लीजिए मैं इसमें 6 गेंद काली भी ऐड कर देता हूँ, 6 गेंद काली ऐड कर देता हूँ, तो अब आपके पास गेंद कितनी है, तो आप बोलोगे 6 5 11 और 2 13। तो 13 में से गेंद निकालनी कितनी है, 2। तो फिर आप क्या लिखोगे दोस्तों 13C2। ये कौन से तरीके हैं दोस्तों, ये कुल तरीके हैं जो कहाँ पर आएंगे सर, कुल स्थिति में आएंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ 52 ताश की गड्डी में से कितने पत्ते निकालने हैं, 2 पत्ते निकालने हैं। तो आप 52 ताश की गड्डी के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, आप लिखोगे सर 52C2। ये हमारे पास क्या आ गया, कुल तरीके। ठीक है दोस्तों, तो हम हमारे प्रायिकता में रख रहे हैं सर 52 में से 2 पत्ते निकालना है, तो सबसे पहले 52C2 कर दिया। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, कंडीशन अनुकूल वाली कौन सी दे रखी है कि पहला पत्ता तो होना चाहिए बादशाह एवं दूसरा पत्ता होना चाहिए बेगम। तो दोस्तों एवं मतलब क्या, एवं का मतलब अपन बोल सकते हैं और जब हम बोलेंगे तो ये घटना कौन सी हो गई, ये घटना स्वतंत्र हो गई। जब स्वतंत्र घटना होती है, जब स्वतंत्र घटना होती है तो हम मल्टीप्लाई चिन्ह का उपयोग करते हैं। इसकी गहराई हमने हमारी क्लास में प्रायिकता के सवालों में बताई है, क्रमचय संचय में भी हमने इसको किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमें निकालना क्या है सर, पहला पत्ता तो निकालना है बादशाह। तो दोस्तों ये बताइए बादशाह कितने होते हैं, तो आप भी जानते हो कि बादशाह कितने होते हैं। तो बादशाह होते हैं सर 4। तो 4 बादशाह हैं, 4 में से कितने निकाले हमने, तो 4 में से हमने 1 निकाला, तो हमने लिख दिया 4C1। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, अब हमें निकालना है दूसरा पत्ता काय का होना चाहिए, बेगम का। तो बेगम कितनी है, 4। तो बेगम में से ही निकलेगी। तो बेगम 4 है, तो हमको निकालनी कितनी है दोस्तों, 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो सर आपने लिखाना तो सिखा दिया, पर सॉल्व कैसे करेंगे इसको। जब ध्यान रहे, जब भी हम इस तरह से लिखते हैं 7C3, तो इसको हम घटते क्रम में खोलते हैं। काय में खोलते हैं दोस्तों, घटते क्रम में। जैसे हमने 7 × 6 × 5, अब 5 के आगे क्यों नहीं गए, मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। सी के साथ क्या लगा है 3, तो इसलिए हमको 3 टाइम्स केवल 3 बार ही खोलना है। और नीचे हम खोल देंगे बेटा 3 × 2 × 1। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है सर। इस तरह से अगर 7C2 को खुलना हो तो 7 × 6। अब 6 के आगे क्यों नहीं गए, क्योंकि सी के साथ 2 लगा है, तो यहाँ हम 2 को खोल रहे हैं 2 × 1। क्लियर है दोस्तों। हम यहाँ 13 के साथ जा रहे हैं, तो 13 का क्या लिखेंगे, 13 × 12 / 2 × 1। ध्यान रहे दोस्तों, ये हमेशा कॉम्बिनेशन के साथ ही होगा। कॉम्बिनेशन के साथ क्या लगा है सर, सी के साथ लगा है 2, मतलब ऊपर वाले को हम कितनी बार खोल रहे हैं सर, 2 बार, और नीचे वाला तो खुलेगा ही खुलेगा। तो ठीक इसी तरह से यहाँ C1 है, तो 4 को एक बार खोलने से कोई सेंस नहीं है, 4 × 4 ही होगा। अब नीचे वाला खोलने जा रहे हैं हम, तो ये होगा 52 × 51 / 2 × 1। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हम इसको काट सकते हैं, हम इसको काटेंगे तो ये 2 दूना 4, 2 × 12 26 बार कट जाएगा। हम इसको भी काट सकते हैं सर, 2 दूना 4, हम इसको काट दें, 2 एकम 2,
2 तिया 6। इसके अलावा दोस्तों हमारा नहीं कटेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 4 दूना 8 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 मल्टीप्लाई 51 तो हमारा आ जाएगा 663। तो हमारा आंसर क्या आया दोस्तों सी 8/663। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाला सवाल देखिए, एक बैग में, अब यहाँ देखिए यहाँ 52 ताश नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बात की है कि यहाँ पर बॉल भी हो सकती है। अब यहाँ बॉल देखिए, क्या बॉल दे रखी है, 6 नीली 4 पीली और 2 काली गेंदें दे रखी है। 3 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला गया है तो प्रायिकता क्या होगी, सभी एक ही रंग की है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए VS एकेडमी आइए और आपके सारे कंफ्यूजन दूर कीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपने पास सर नीली गेंद कितनी है, तो आप बोलोगे नीली गेंद हमारे पास 6 है। सर पीली गेंद कितनी है, पीली गेंद हमारे पास 4 है। और हमारे पास काली गेंद कितनी है, और काली गेंद हमारे पास 2 है। इस तरह से हमने देखा कि सर हमारे पास गेंद कितनी है, तो 6 4 10 और 2। सर हमारे पास कुल बॉल कितनी है, सर कुल बॉल हमारे पास 12 है। मतलब सर हमने एक झोला लिया है, इस झोले में हमने क्या कर दिया है, 6 आपके नीली गेंद डाल दी है, 4 पीली डाल दी है और 2 काली डाल दी है, और इस झोले के अंदर हमने गेंद को बांध के रख दिया है। और एक दिन अचानक क्या बोला हमसे कि 3 गेंदों को यादृच्छिक, दोस्तों यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे, रैंडमली। यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडमली। तो यहाँ पर बिना देखे आपको निकालना है गेंद। तो बिना देखे गेंद निकालना है, तो जब मेरे को दोस्तों बताइए कि एक झोले में अगर मैं गेंद रख देता हूं तो बिना देखे जब आप निकालोगे तो आप कंफर्म है क्या आपके हाथ में कौन सी गेंद है, नहीं। इसी को तो हम बोलते हैं प्रायिकता। तो दोस्तों देखेंगे हमारे को कितनी गेंद निकालनी है, हमें 3 गेंद निकालनी है। तो हमने झोले में से 3 गेंद निकाल ली बिना देखे। 3 गेंद हमने जैसे ही बिना देखे निकाली, तो दोस्तों बताइए कि जो 3 गेंद निकाली है वो निकाली कितने में से, तो आप क्या बोलोगे, अरे 12 गेंदों में से। तो 12 गेंदों में से हमने कितनी गेंद निकाली है दोस्तों, हमने 3 गेंद निकाली है। हमने कितनी गेंद निकाली है बेटा, 3 गेंद निकाली है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 12C3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने 3 गेंद निकाली। अब वो पूछना क्या चाह रहा है, वो पूछना ये चाह रहा है कि सभी गेंद क्या होनी चाहिए, एक ही रंग की होनी चाहिए। सभी गेंद एक ही रंग की होनी चाहिए, मतलब वो सभी गेंद नीली हो, वो सभी गेंद पीली हो और वो सभी गेंद काली हो। पर निकालना कितनी गेंद है दोस्तों, 3। अब ध्यान रहे, यहाँ पर आपको जो घटना दिख रही है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि वो घटना कौन सी है, वो अपवर्जी घटना है। अपवर्जी घटना मतलब जहाँ पर या की कंडीशन आती है, क्या कंडीशन आती है, या की, जहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं। जैसे आप शादी में गए होंगे तो एक धामे में गुलाब जामुन और एक धामे में रसगुल्ले रखे हैं, तो आप बताइए एक ही समय पे किसको उठाओगे आप। सर एक समय पे हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, हम एक समय पे दोनों ऑप्शन नहीं कर सकते। हम या तो एक टाइम में गुलाब जामुन खाएंगे या एक टाइम में रसगुल्ला। तो इसी को बोलते हैं अपवर्जी घटना, जिसमें हमें क्या मिलते हैं, ऑप्शन मिलते हैं। जिसमें हमें ऑप्शन मिलते हैं उसे हम बोलते हैं अपवर्जी घटना। अब अपवर्जी घटना देखो कैसे पहचाना, सर हमने ऐसे पहचाना कि 3 गेंद निकालनी है और 3 ही गेंद क्या हो, सर अलग अलग रंग की हो, अलग अलग रंग की